सो आज की क्लास में हम लोग ये एक्सटीरियर मॉडल का एक रेंडर लेने जा रहे हैं। उसके लिए हम डोम लाइट का इफेक्ट पढ़ेंगे। ये एक्सटीरियर मॉडल मैंने स्केचअप वेयरहाउस से डाउनलोड किया है। आप लोग चाहो तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपल वेयरहाउस पे जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही ट्रॉपिकल होम हाउस लिखेंगे ये आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से फाइल ओपन हो गई है। अब हम इसमें डोम लाइट का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। डोम लाइट का इफेक्ट देने वाले हैं। डोम लाइट क्यों देने वाले हैं? क्योंकि जो हमारी एक्सटीरियर लाइटिंग की अगर हम बात करेंगे, हम नॉर्मल लाइट्स का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप देखो मैं अभी नॉर्मल लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। डोम लाइट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी के लिए मैंने इसमें लगाई हुई थी, उसको डिलीट कर दिया। सनलाइट को मैंने ऑन रखा। अब मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू जब चेक करता हूँ तो आप देखोगे मुझे इंटीग्रेटेड प्रीव्यू तो ये दिखाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपका स्काई है वो बिल्कुल ब्लर व्हाइटिश हो गया। नीचे का ये ब्लर ग्रेज दिखा रहा है। हम चाहे तो इसको ग्रीनिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सरफेस हमें पता नहीं चलेगा। या तो मैं इसके सरफेस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करूँ तब जाके वो मुझे पता चलेगा ग्रीन ग्रीन सा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए स्केचअप हमें एक इनफाइनाइट प्लेन का ऑप्शन भी देता है, लेकिन उससे भी जो आपका ये स्काई है वो प्रॉपर नहीं सुधर सकता। ठीक है, क्लाउड्स नहीं आ सकते। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग या तो फोटोशॉप का यूज़ करते हैं कि एक्सटीरियर को हटा के फोटोशॉप से क्लाउड वाला वो डाल सकते हैं, लेकिन वो भी रियलिस्टिक एलिमेंट टच नहीं दे पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम डोम लाइट का यूज़ करते हैं। डोम लाइट के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सनलाइट को ऑफ कर लेना है। ठीक है, सनलाइट ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से डोम लाइट को पिक करना है। डोम लाइट को आपको पोजीशन बतानी है। मैंने पोजीशन बता दी, इधर की तरफ है। तो आप देख सकते हो ये आ गया हमारा डोम लाइट, नॉर्थ सामने की तरफ दिखा रहा है। फ्रीज करता हूँ। अब डोम लाइट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डोम आ गया सेलेक्ट होके। इसको एक्सपेंड करेंगे, डोम के पैरामीटर आ रहा है, यहाँ पे टेक्सचर आ रहा है। देखोगे आप तो यहाँ पे HDRI का ग्राउंड वो उस टाइप का कुछ दिखा रहा है। अभी शेप आप देखोगे तो कैसा दिखा रहा है इसका, हेमिस्फेरिकल दिखा रहा है। हेमिस्फेरिकल में क्या है, मैं इसमें एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पर से क्लिक करता हूँ डोम लगाने के बाद। देखो पीछे क्लाउड आ गए हमारे, लेकिन क्लाउड का जो शेप है वो क्या है, क्लाउड ऊपर तो आ रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है हमारा, ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। वो काम क्या कर सकते हो, अच्छा क्लाउड की डायरेक्शन की वजह से शेडो जो है आप देखोगे तो रिवर्स आ रही है, उधर से इधर की तरफ आ रही है ना। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप शेडो को, जो डोम है उसकी पोजीशन को रिवर्ट कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो अभी डोम इफेक्ट तो आ रहा है हमारा, ऊपर क्लाउड आने लगे, लेकिन शेडो जो थी वो क्या है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आ रही है। ठीक है, आप देखोगे तो डोम में एक डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आगे की तरफ दिखा रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग रेड एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, वापस से एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू ऑन किया। थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन शेडो का इफेक्ट अभी भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, शेडो को तो अगर हम एक बार में साइड में रखते हैं, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का नहीं लग रहा आप लोग को, है ना। सो अब इसमें लाइटिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्केचअप में जाके डोम लाइट के पैरामीटर को बढ़ा सकते हो। यहाँ से मैंने 5 कर दिया, 5 टाइम बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्या हो गया, आप देखो ब्राइटन हो गया ज़्यादा। ठीक है, अभी भी क्लाउड तो ऊपर ही है, ऊपर ही रहेंगे हमारे। सो आप एक काम कर सकते हो। वो काम क्या कर सकते हो, मैंने एक काम और किया, मैंने इसको क्यू करके रोटेट किया। मैंने इसको वो कैन वाली तो सेव हो गई होगी, बाकी कोई क्लोज नहीं करी है, बाकी सब है। मैंने इसको वापस से रोटेट कर दिया।
अगेन मैंने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू ऑन किया, मैंने 45 डिग्री पे रोटेट किया फिर से शैडो इफेक्ट देखने के लिए। अभी आप देखोगे तो डोम से उसको कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा, शैडो कांस्टेंट ही आ रही है हमारी। सो हम वीरे एसेट एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करने के बाद अब मैं डोम को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको वापस से रोटेट कर दिया 90 डिग्री, और अब अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, तो आप देखो शैडो पहले जो लेफ्ट पड़ी थी वो पीछे से आगे की तरफ आ गई है ना। हमने इसको रिवर्स करना है, मैं शैडो फ्रंट से पीछे की तरफ देना चाहता हूँ, तो आपको क्यू दबा के वापस से मैंने इसको 90 डिग्री टर्न कर दिया। तो जब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप डोम को रोटेट करते रहोगे तो उसकी शैडो को या क्लाउड्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन फीचर को ऑन किया फिर आप रोटेट करोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो गया है क्योंकि मैंने इंटेंसिटी 5 दे दी है। सो इसको हम एक काम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इंटेंसिटी को 5 से रिड्यूस करके हम 2 कर देते हैं। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू फिर से ऑन किया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सन की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो डोम से, और ऊपर के स्काई को भी इस तरीके से रोटेट करके चेक कर सकते हो। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक काम किया, इंटेंसिटी को 3 किया, इसको हेमिस्फेयर से हटा के हमने क्या कर दिया, स्फेरिकल। अब मैंने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया, कट किया इसको, अब मैंने इसका प्रीव्यू चेक किया, अभी इसमें देखो ऊपर का स्काई तो सही आ रहा है बट नीचे का ग्राउंड कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोम को कभी भी इंडिविजुअली सिर्फ सिंगल डोम यूज नहीं करते मैक्सिमम टाइम। हम लोग क्या करते हैं, डोम के अंदर एक HDRI एलिमेंट को ऐड ऑन करते हैं। ये आप देख रहे हैं कलर टेक्सचर HDR, इसको ऐड ऑन करते हैं। तो पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये HDRI लगाने से पहले हमें इस HDRI को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। मैं इसको वापस से हेमिस्फीयर ही कर देता हूँ अभी के लिए। HDRI डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप यहाँ से ही जा सकते हैं क्योस कॉस्मोस में,
केओस कॉस्मोस में जाने के बाद आपको यहाँ मटेरियल्स में जाना है। हेलो, ओके। सो मटेरियल्स में जब हम जाते थे, आपको मटेरियल्स में नहीं जाना है। यहाँ होम स्क्रीन पे आप देखोगे HDRI इसमें लिखे, आपने HDRI पे जाना है। अब आप किस टाइप का, ये तो इंडोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमें कंपोनेंट्स वगैरह का रेंडर लेना होता है ना, तो हम यहाँ वाले HDRI को यूज कर सकते हैं। आउटर एक्सटीरियर एलिमेंट्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं। ये सनसेट व्यू मिलेगा इसमें हमें, ठीक है। ये नाइट व्यू हो गया, सनराइज सनसेट, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। शेड किस तरीके से रहेगा वो भी आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे हम, सन व्यू, ठीक है। डे, डे का हमें व्यू मिलेगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का पीछे बैकग्राउंड में HDRI देना है आपको, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, उसको पहले डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपने लोड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ, मैं वापस से यहाँ पे इंटीग्रेटेड पे जाता हूँ, क्या पीछे के HDRI में पहले वाले और अब वाले में कोई फर्क देखने को मिला आपको या नहीं मिला? मिला, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा, पहले भी ऐसे ही आ रहा था। जोया अहमद, जी सर, ये थोड़ा सा अब क्लियर आ रहा है, शैडो नहीं आ रही है। हमने HDRI देखो डाउनलोड किया है, लगाया नहीं है अभी, ठीक है। तो ये जो है ये पहले पुराने वाला ही शो कर रहा है, बस हमने डोम को रोटेट किया था तो क्लाउड की पोजीशन बदली थी। पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है। तो HDRI कैसे लगाना होगा, HDRI के लिए आपको सिंपल पहले यहाँ पे जाना है डोम, ठीक है। डोम पे जाने के बाद यहाँ पे HDRI का जो एलिमेंट होता है आपने इसमें जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपको ये फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी HDRI इमेज डाउनलोड हुई होगी। वो डाउनलोड कहाँ होती है, वीरे एसेट एडिट, एसेट्स की एक लाइब्रेरी बनती है, ठीक है, वहाँ पे वो डाउनलोड होती है। वो लाइब्रेरी कहाँ बनती है मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे वीरे के नाम से एक कोई ना कोई फाइल आपको देखने को मिलेगी, वीरे मटेरियल लाइब्रेरी। इस पे जाएंगे, इसमें आप देखोगे तो एसेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, एसेट नहीं, ACE मटेरियल्स, ये भी नहीं है। वीरे एसेट्स पे गए, एसेट्स में HDRI, मटेरियल, टेम्परेरी फाइल, केओस कॉस्मोस, हाँ सॉरी, इसके अंदर मिलेगी आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर केओस कॉस्मोस, ठीक है। केओस कॉस्मोस में अपडेट्स भी नहीं, पैकेज, पैकेज के अंदर आप देखो यहाँ पे है HDRI, हमने डे की करी थी, डे के अंदर हमें उसके एलिमेंट, ठीक है। स्काई, ये फोटो है, ये नहीं लेनी है हमने, ये देखेंगे, ये है आपकी वीरे मैट फाइल, ठीक है। लाइट फाइल, वीरे मैट फाइल, नीचे EXR फाइल है। सो आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कहाँ पे थी, डॉक्यूमेंट्स में केओस कॉस्मोस, पैकेज, HDRI, और यहाँ पे ऑन सपोर्टेड फॉर्मेट ऑन है। डे को ओपन किया हमने, यहाँ से अपना HDRI को सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस पर क्लिक करोगे, इंटेंसिटी को मैं 1 करता हूँ, ठीक है।
और मैंने वापस से इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे क्लिक किया। अब देखो, अब वाला स्काई है पुराने स्काई में, अब फर्क दिखा या पहले दिखा था? ठीक है, तो अब फर्क दिख रहा है हमें। ठीक है जोया, हेलो। जी सर। फिर ग्राउंड का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ग्राउंड को इसीलिए हमें लैंडस्केपिंग में ग्राउंड मैप तैयार करना पड़ता है। ठीक है, ग्राउंड मैप कैसा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने इसको कट किया। भाई ये रोड आ रही है, अब या तो रोड सीधी जाती रहेगी या यहाँ से जाके इधर टर्न हो जाएगी, तो आपको रोड को इधर टर्न कर देना है। टर्न कर दिया हमने, इधर चली गई रोड। फिर मैं एक काम करूंगा, मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेता हूँ मैं इनफाइनाइट प्लेन, ले लिया। इनफाइनाइट प्लेन को मैंने यहाँ लगा दिया, इसी के लेवल पे आ गया, हल्का सा डाउन कर दिया। ठीक है, और इनफाइनाइट प्लेन पे मटेरियल हमने दे दिया। मैंने यहाँ से मटेरियल को पिक किया, बकेट टूल लिया, ऑल्ट दबाया, मटेरियल पिक किया और इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने एलिमेंट पे गया, इस पे जाना था हमें। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू लिया, लाइट पे गए, सनलाइट बंद है, डोम लाइट लगी हुई है, उसमें HDRI लगा हुआ है। उसके इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से चाहो तो कर सकते हो, और इंटीग्रेटेड पे वापस से क्लिक कर सकते हैं। ग्राउंड मैंने क्या दिया था, इनफाइनाइट प्लेन दिया था, और इनफाइनाइट प्लेन का और इस ग्रास का मटेरियल सेम कर दिया था। इनफाइनाइट प्लेन मतलब कितना भी दूर से दूर जा जाएंगे तो वो ग्राउंड दिखाएगा ही दिखाएगा, और जो मटेरियल आप दोगे उसी मटेरियल का दिखाएगा। अच्छा, डोम देने से फायदा क्या होता है, जो हमारी ये विंडो होती है ना, विंडो पे हम ग्लास लगाते हैं, आपको याद हो तो ग्लास पे रिफ्लेक्शन मिलता है हमें। तो अगर आप HDRI लगाओगे तो आपकी जो सराउंडिंग स्काई है उसका रिफ्लेक्शन भी आपको इसके ऊपर दिखेगा। ये फायदा होता है HDRI का। अब वीरे के अंदर HDRI हमें मिल रहे हैं बने बनाए, ऐसे ही कुछ और अच्छे एडवांस HDRI आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। HDRI पॉली हेवन एक साइट है, यहाँ पे गए हम। ठीक है, पॉली हेवन साइट पे जाने के बाद आपको सराउंडिंग का HDRI किस टाइप का चाहिए, वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। आपको आउटडोर चाहिए, आउटडोर में आपको किस तरीके का चाहिए, ठीक है, ग्राउंड, रोड, आप अपने जो हमने रोड बनाई है आप उसको हटा भी सकते हैं, रोड भी उसी से आ सकती है हमारी पूरी। एनवायरनमेंट, ग्राउंड का, फॉरेस्ट का, ठीक है, किस टाइप का चाहिए आपको, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट आपको चाहिए। ठीक है, सो सर नाइट व्यू निकालें तो उसके लिए लाइट का, नाइट व्यू के लिए HDRI नाइट व्यू वाला लेंगे ना, जो डिम होता है, नाइट वाला ले लो। नाइट व्यू के लिए आपको अपने फिर जो हमारी लाइट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट तो नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी नाइट के लिए ना, आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा।
खैर मैं आपको HDRI बता रहा था। तो यहाँ से आप HDRI अपने डाउनलोड कर सकते हो जो सा आपको अपने स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना हो। मैंने सपोज ये वाला ले लिया, ये वाला ले लेता हूँ, इसको क्लिक किया हमने, ठीक है। अब आपको यहाँ से बताना है किस फॉर्मेट में आप चाह रहे हो। जितना हाई रेजोल्यूशन का आप लोगे उतना ही ज़्यादा MB का होगा वो, करेक्ट, और उतना ही ज़्यादा वो टाइम भी लेगा डाउनलोड होने में। आप डायरेक्ट HDRI फॉर्मेट में भी कर सकते हो, आप उसे क्लिक करोगे तो HDRI फॉर्मेट आएगा, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे इसी में डाउनलोड करना पसंद है, EXR में मैंने उसी को डाउनलोड किया, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर अभी डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं पुराने वाले HDRI को इससे रिप्लेस कर दूंगा। डाउनलोड हो गया, अब हमने इसको स्टॉप किया। मैं यहाँ पे गया इसके ऊपर डोम पे HDRI, इस पर क्लिक किया, नया वाला HDRI मैंने डाउनलोड में आएगा। हमने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, बैक किया, और मैं काम कर रहा हूँ अभी इनफाइनाइट प्लेन को मैंने डिलीट कर दिया अभी के लिए। अगेन प्रीव्यू के लिए क्लिक किया, मैंने इसको स्टॉप किया। डोम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया हमने, ठीक है, और इसको हेमिस्फेरिकल से चेंज करके स्फेरिकल कर लिया पूरा राउंड, और अगेन एक बार प्रीव्यू क्लिक किया। लाइट इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी चेंज करेंगे। इसको स्टॉप किया हमने, कट किया, यहाँ से गए HDRI, प्रीव्यू पे क्लिक किया, ठीक है। आप देख रहे हो लाइट आ गई, बट पीछे का एनवायरनमेंट इससे मैच नहीं कर रहा, तो आपको एनवायरनमेंट को प्रॉपर मैच करवाते हुए ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली इसलिए HDRI का, ये वाले HDRI का इस्तेमाल आपको बहुत सेलेक्टिवली करना पड़ता है। बाकी दो स्काई वाले जो हैं वो इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खाली सिर्फ क्या आती है, स्काई आती है, तो हम इनफाइनाइट प्लेन लगा देते हैं और स्काई दे देते हैं, उनसे काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट के ऊपर एक्सटीरियर के एज एक्सटीरियर बेस पे HDRI अटैच कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया। क्लियर है जी। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। हाँ, आपको पोजीशन इसकी चेंज करनी है, तो पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने बताया था क्या कर सकते हैं हम इसको, खाली रोटेट कर दे,
अब मैंने उसको रोटेट कर दिया तो पीछे की जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो आप देखो शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना होगा, HDRI को, साइजिंग को, लाइट को, रोटेशन को, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है और उससे फिर एक्सटीरियर पे हमारा इफेक्ट भी देखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जोया, अहमद, ठीक। जी सर। अब आपने जो एक्सटीरियर एलिमेंट बनाए हैं, आप उसमें अगर आपको लगता है सनलाइट से मेरा लुक प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, HDRI कनेक्ट करके उस पे आप काम कर सकते हो, उसका रेंडर पिकअप कर सकते हो। ठीक है, सामने से फ्रंट व्यू भी आप चाहो तो देख सकते हो, उसी के हिसाब से HDRI अटैच करना। जैसे रोड आ रही है पूरी लेफ्ट टू राइट रोड जा रही है और सराउंडिंग में पीछे स्काई दिखना है हमें, अगर आपने ग्राउंड रेड किया हुआ है तो आप इसमें खाली स्काई लगा सकते हो, वरना आपको एक अलग से एंट्रेंस रखनी पड़ेगी कॉमन पर्सन की और ये HDRI जिसमें हमारा लगेगा उसमें। ठीक है, चलो। सो आप देखो अब ये फ्रंट व्यू से तो फिर भी हमारा HDRI देखो सही आ रहा है, थोड़ा बहुत, पूरा एग्जैक्ट नहीं। रोटेशन करेंगे बट सनलाइट को मैनिपुलेशन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये चीज। बताइए, क्लियर है यहाँ तक?